गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसमें एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य किया जाता है। दूसरा कार्य किया जाता है। तो पहली सिचुएशन देखते हैं, जब दोनों काम, दोनों क्रिया एक ही सब्जेक्ट के द्वारा की जाती हैं। जब दोनों क्रिया एक ही सब्जेक्ट के द्वारा की जाती हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, अपनी स्नातक कहते हैं ग्रेजुएशन को, अपनी स्नातक पूरी करने के पश्चात मैं अपने पिताजी का बिजनेस ज्वाइन करूँगा। अपनी स्नातक पूरी करने के पश्चात मैं अपने पिताजी का बिजनेस ज्वाइन करूँगा। यहाँ पर देखो, एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है तो हैविंग से बना लेते हैं। हैविंग कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, अपनी स्नातक पूरी करने के पश्चात, तो यहाँ हैविंग पश्चात का मीनिंग दे रहा है। अब दूसरा वाक्य दिया है, मैं अपने पिताजी का बिजनेस ज्वाइन करूँगा। इसको सीधे लिख दिया हमने, आई विल ज्वाइन माई फादर्स बिजनेस। सब्जेक्ट एक ही था तो दूसरे वाले वाक्य में सब्जेक्ट का यूज़ किया। दूसरा वाक्य देखिए, रात को खाना खाकर हम सो गए। रात को खाना खाकर हम सो गए। हैविंग टेकन आवर डिनर वी स्लेप्ट, हम सो गए। थर्ड देखिए बच्चों, वीडियो बनाकर मैं इसे YouTube पर अपलोड करूँगा। वीडियो बनाकर मैं इसे YouTube पर अपलोड करूँगा। Having made the video, I shall upload it, डी जोड़ लीजिए इसमें, UPLOAD, अपलोड इट ऑन यूट्यूब। अब देखिए आगे, फोर्थ, खाना पकाने के बाद मम्मी ने थोड़ी देर आराम किया। ट्रांसलेट कीजिए, हैविंग कुक्ड फूड मम्मी टुक रेस्ट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर, फॉर ए वाइल। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, घर की सफाई करने के बाद मैंने कॉफ़ी बनाई। घर की सफाई करने के बाद मैंने कॉफ़ी बनाई। हैविंग क्लीन्ड द हाउस आई मेड कॉफ़ी। अब देखो बच्चों, जब कार्य अलग अलग सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, वाक्य में दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं काम करने वाले, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे,
स्ट्रक्चर देखिए लिखने का, फिर सेंटेंस को क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो सेंटेंस बच गया दूसरा वो लिख लेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। लिखो बच्चों एग्जाम्पल। पापा के दफ्तर से लौटने के बाद, पापा के दफ्तर से लौटने के बाद हम रात को भोजन के लिए रेस्टोरेंट गए। हम रात को भोजन के लिए रेस्टोरेंट गए। तो देखो लौटने का काम कौन कर रहा है, पापा, और यहाँ पर रेस्टोरेंट कौन गया, हम। तो हम सब्जेक्ट का यूज़ कर लेते हैं पापा का यहाँ पर हैविंग से पहले। तो पापा हैविंग रिटर्न्ड फ्रॉम द ऑफिस, अब दूसरा सब्जेक्ट है तो फिर लिखेंगे उसे। तो हैविंग से पहले हमने वो सब्जेक्ट लिख दिया बस। वी वेंट टू रेस्टोरेंट फॉर डिनर। तो हैविंग से पहले बच्चों हमने सब्जेक्ट दे दिया दूसरी क्रिया करने वाला। पापा हैविंग रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस वी वेंट टू रेस्टोरेंट फॉर डिनर। अब नेक्स्ट देखिएगा, बच्चों के खाना खा लेने के बाद मैंने उन्हें एक कहानी सुनाई। मैंने उन्हें एक कहानी सुनाई। उन्हें एक कहानी सुनाई। देखिए बच्चों ट्रांसलेट कीजिए। चिल्ड्रन हैविंग टेकन डिनर, चिल्ड्रन हैविंग टेकन डिनर I told them a story. I told them a story. अब परफेक्ट पार्टिसिपल में पैसिव वॉइस की बात करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस। देखो बच्चों पैसिव का यूज कैसे करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में। हैविंग के बाद बीन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब हेल्पिंग वर्ब जो हो जाएगी वो हैविंग के साथ में बीन लग जाएगा, हैविंग बीन हो जाएगी। हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, क्योंकि पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। चलिए एग्जाम्पल देखिए। डांट खाने के बाद बच्चे सो गए। तो डांट खाने के बाद बच्चे सो गए। यहाँ डांटने वाला अलग है बच्चे, डांटने वाला अलग है और सोने का काम कोई और कर रहा है। Having been scolded, children slept. अब देखिए आगे सेकेंड। उनकी पार्टी में अपमानित होने के बाद मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। तो अपमानित करने वाला कोई और है, पैसिव फॉर्म हो गई है पार्टिसिपल की। तो हैविंग बीन से बना लेते हैं। हैविंग बीन इंसल्टेड एट हिज पार्टी आई स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम। आई स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम। अब सिंथेसिस में कैसे यूज होता है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस देख लेते हैं, यानी वाक्यों का जोड़। अगर दो सिंपल सेंटेंस दिए हो तो उन्हें कैसे कंबाइन करेंगे। सेपरेट सेंटेंस लिखो दो बच्चों छोटे छोटे करके। ही टुक हिज लंच, उसने अपना लंच लिया। दूसरा लिखो ही स्लेप्ट, वह सो गया। अब दोनों को जोड़ो, इन्हें कंबाइन करो। तो अपना लंच लेने के बाद वह सो गया। हैविंग टेकन हिज लंच ही स्लेप्ट, ही स्लेप्ट। अब सेपरेट सेंटेंस दिए हैं दो, नेक्स्ट देखिए अलग से सेपरेट सेंटेंस, यानी अलग अलग दो वाक्य लिख लेते हैं पहले। आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। दूसरा वाक्य लिखो आई टुक बाथ, मैंने स्नान किया। दोनों को कंबाइन कीजिए। हैविंग रीच्ड होम,
हैविंग रीच्ड होम, घर पहुंचने के बाद। आई टुक बाथ, मैंने स्नान किया। यहाँ पे आगे बच्चों कंप्लीट हो गया ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल।